नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग चक्षु प्रकाशन की ये पुस्तक ले सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की यूपी टीईटी की बहुत सारी पुस्तकें भी आती हैं अलग से। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं पेपर 1 है, ये कक्षा 1 से कक्षा 5 के लिए, और इस पुस्तक में 300 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं और उनकी व्याख्या दी हुई है। जिस तरीके का नया पैटर्न यूपी टीईटी का है उसी के हिसाब से पुस्तक तैयार की गई है और इसी पुस्तक में 2 साल पेपर भी आपको मिलते हैं। काफ़ी अच्छी पुस्तक है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सभी कापी किताबों की दुकानों में ये पुस्तक आपको मिल जाएगी किसी भी शहर में। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। अलग अलग विषय की भी यूपी टीईटी की चक्षु प्रकाशन की जो पुस्तकें मिलती हैं, जैसे गणित हो गया, बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ हो गई, इंग्लिश हो गया, पर्यावरण अध्ययन हो गया, तो सभी पुस्तकें चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो, चाहे वो शॉर्ट पेपर हो, चाहे वो स्टडी मटेरियल की पुस्तक हो, सभी पुस्तकें उपलब्ध हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। आज की सबसे पहली जो सूचना है वो है यूपी SSSC पीईटी। यूपी SSSC पीईटी की कल परीक्षा हो गई और इसके बारे में बहुत सारी सूचना है। जैसे यहाँ पर लिखा है, सामान्य ज्ञान के असामान्य सवालों में उलझे अभ्यर्थी। प्रयागराज में 76 केंद्रों में हुई प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, 82.5% रही उपस्थिति, क्वालिफाई करना बड़ी चुनौती। नीचे यहाँ पर लिखा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से मंगलवार को आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में 80.5% अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। ये बात हो रही है प्रयागराज की, और वैसे बताया जा रहा है कि लगभग 85% जो है वो उपस्थिति रही है। आयोग की परीक्षाओं में शामिल होने के लिए अर्ह होंगे जो विद्यार्थी इसको पास करेगा। परीक्षा में पेपर तो संतुलित रहा, लेकिन सामान्य ज्ञान के असमान सवालों ने अभ्यर्थियों को थोड़ा बहुत उलझाया। परीक्षा में काफ़ी भीड़ थी और लाखों की संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए। तो यहाँ पर पेपर के पैटर्न की अगर बात करें तो पेपर मिला जुला था। कुछ विद्यार्थियों को टफ लगा, कुछ विद्यार्थियों को आसान लगा। तो ये जो यूपी SSSC की परीक्षाएं हैं उनकी तुलना में जो पेपर था वो ठीक ठाक था, यानी कि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था। कट ऑफ को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। इसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो बनाया था, जितना मैंने अंदेशा लगाया था लगभग उतनी कट ऑफ जा सकती है। अलग अलग भर्ती के लिए अलग अलग कट ऑफ होगी। ऐसा नहीं है कि एक बार कट ऑफ निर्धारित कर दी गई कि भाई 60-65 कट ऑफ जाएगी तो 60-65 कट ऑफ सभी भर्तियों में जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेखपाल भर्ती के लिए अलग कट ऑफ हो सकता है और जो आने वाली अन्य भर्ती है उनके लिए अलग कट ऑफ हो सकता है पदों के सापेक्ष। जैसे लेखपाल भर्ती में चूंकि लगभग 7 से 8 हज़ार पदों की भर्ती के जो विज्ञापन है वो आना है, इसलिए इसमें मुख्य परीक्षा में जो विद्यार्थी हैं उनकी जो संख्या है वो ज़्यादा होगी। लगभग 1.5 से 2 लाख अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बुलाया जाएगा। इसकी वजह से लेखपाल भर्ती की जो कट ऑफ है वो कम जा सकती है, लगभग 60 के आसपास जा सकती है। और इसी की तरह जो अगली भर्ती आनी है, जैसे जूनियर असिस्टेंट की अगर हम लोग बात करें तो उसमें पदों की संख्या कम है, 2 से लेकर के 4 हज़ार के बीच में चर्चा है, चूँकि उसमें तो 2200 पद लिखा हुआ है और साथ में एक कुछ भर्तियों का और अध्ययन आया। अगर वो पद जोड़े जाते हैं तब भी ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 हज़ार पद हो पाएंगी। तो इस वजह से उसकी जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जा सकती है। स्वास्थ्य विभाग में स्पेशल कोर्स मांगा जाता है, स्पेशल डिप्लोमा मांगा जाता है, स्पेशल योग्यता मांगी जाती है, तो इसकी जो कट ऑफ है वो और कम जा सकती है। वहीं पर अगर ये बात करें कि चर्चा थी कल लगातार कि जो पहली पाली का पेपर था वो ज़्यादा आसान था कि जो दूसरी पाली का था वो ज़्यादा आसान था। पेपर का जो अगर पैटर्न की बात करें, पेपर अगर देखें तो पूरी की जो पूरी उत्तर कुंजी है वो अपलोड कर दी गई है वेबसाइट पर, आप लोग भी जाकर के देख सकते हैं। और जिस तरीके का प्रथम पाली का प्रश्न पत्र था उसी तरीके का द्वितीय पाली का प्रश्न पत्र था। दोनों में कोई खास अंतर नहीं आया है उनके स्टैंडर्ड में। हाँ, जो 19-20 का अंतर जरूर देखने को मिलता है। जो सुबह पाली का जो पेपर था वो थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, केवल 2-4 क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा आसान थे, और जो शाम का जो पेपर था वो थोड़ा सा टफ था। वहीं पर बहुत सारे जिलों में बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए हैं। ये देखिए लिखा हुआ, मैंने कल रात में भी इसके बारे में वीडियो बनाया था। पीईटी परीक्षा में साल भर गैंग गिरफ्तार, फर्जी आधार कार्ड प्रवेश पत्र के सहारे दुर्गा देवी इंटर कॉलेज में चलाई जा रही थी परीक्षा, एसटीएफ ने की कार्रवाई। इस बीच में जो भी परीक्षा होती हैं वो एसटीएफ उसमें काफ़ी एक्टिव रहती है और इनके पास बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो पकड़ी गई हैं। और ये देखिए लिखा हुआ है ओएमआर सीट पकड़ी गई है, अभ्यर्थी सीट पकड़ी गई है, प्रवेश पत्र पकड़ा गया है, आधार कार्ड पकड़ा गया है, और एक जो है वो पीईटी की पुस्तक भी इनके पास मिली है। यहाँ पर समाचार पत्र के माध्यम से ये नहीं बताया गया है कि ये जो पीईटी पुस्तिका है ये ओरिजिनल है। अगर ओरिजिनल है तब तो ये वायरल हो गई है। और
एटा, कौशाम्बी, मंजनपुर, नैनी, प्रयागराज और भी बहुत सारे जिलों से इस तरीके की सूचनाएं आई हैं। ये वहीं पर यहाँ लिखा है कि दूसरी ओर प्रदेश के विभिन्न शहरों से 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है यूपी ट्रिपल एस पीईटी में गड़बड़ी फैलाने के आरोप में। लिखा वाराणसी एसटीएफ ने व्हाट्सएप पर नकली पेपर की उत्तर कुंजी बेचने के आरोप में नैनी से रवि प्रकाश मनीष को गिरफ्तार किया है। प्रयागराज एसटीएफ ने मंजनपुर कौशाम्बी के दुर्गादेवी इंटर कॉलेज के बाहर से बिहार के सालवर गैंग पंकज, राहुल, उदय सिंह और उदय शंकर को प्रतापगढ़ कोतवाली पुलिस ने फुलवरिया स्थित बहुत सारे विद्यार्थियों के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। वहीं पर यूपी ट्रिपल एस पीईटी की 8 सीरीज की जो प्रश्न पुस्तिका है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है, दोनों पालियों की। और इस वेबसाइट पर आप लोग 4 सितंबर तक अपनी प्रश्न पुस्तिका देख सकते हैं और बहुत जल्द यूपी ट्रिपल एस आपकी जो उत्तर कुंजी है वो जारी कर देगा। समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई है कि यूपी ट्रिपल एस हर हाल में सितंबर के महीने में पीईटी के जो परिणाम है वो जारी कर देगा। वहीं पर कल एसएससी सीजीएल की भी परीक्षा थी, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है कि 63% अभ्यर्थियों ने छोड़ दी सीजीएल। चूँकि बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी थे जिन्होंने सीजीएल के लिए भी आवेदन किया था और पीईटी के लिए आवेदन किया था। पीईटी में लगभग सभी भर्तियों के जो छात्र उन्होंने आवेदन किया था, चाहे वो टीजीटी पीजीटी के छात्र हों, चाहे वो एसएससी के हों, चाहे वो रेलवे के हों, चाहे वो बैंक के हों। और इस वजह से विद्यार्थियों ने पीईटी को प्राथमिकता दिया है। और यहाँ पर जो एसएससी सीजीएल है वो केवल 63% अभ्यर्थियों ने यहाँ पर लिखा छोड़ दिया है और लगभग 37% विद्यार्थी हैं वही जो है सीजीएल परीक्षा उन्होंने दी है। लिखा है कर्मचारी चयन आयोग की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2020 की टियर 1 परीक्षा मध्य क्षेत्र में यूपी और बिहार के 17 जिलों में 13 अगस्त से लेकर के 24 अगस्त के बीच में संपन्न हुई। परीक्षा में कुल 4,65,534 अभ्यर्थी पंजीकृत रहे, लेकिन परीक्षा में केवल 1,75,679 अभ्यर्थी शामिल हुए, यानी केवल 37% अभ्यर्थी शामिल हुए। और यहाँ पर लिखा है कि 63% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। और हालांकि ये विद्यार्थी लगातार मांग कर रहे थे कि जो है परीक्षा की जो तिथियां हैं उसमें बदलाव किया जाए ताकि ये पीईटी की भी परीक्षा दे लें और दूसरी परीक्षा भी दे लें। वहीं पर एसएससी जीडी के लिए नोटिस जारी की गई है। लिखा है कि आवेदन की नहीं बढ़ेगी तिथि। एसएससी की ओर से सेंट्रल आर्म्ड फोर्स CAPFS INA राइफलमैन में कांस्टेबल भर्ती 2021 में आवेदन के इच्छुक जितने भी अभ्यर्थी हैं 21 अगस्त के पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट बढ़ाई नहीं जाएगी। 25,000 पदों के लिए ये भर्ती निकली हुई है। वहीं पर प्रयागराज में कल IERT की परीक्षा होनी थी एंट्रेंस की, उसमें 14% छात्रों ने प्रवेश परीक्षा जो है वो छोड़ दी है। यहाँ पर लिखा कि IERT में 3 वर्षीय डिप्लोमा इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा मंगलवार को शहर के 13 केंद्रों पर ऑफलाइन मोड में संपन्न हुई। परीक्षा एक पाली में आयोजित की गई। 86% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है, जबकि 14% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक न किया हो तो लाइक बस कर दिया करें और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश किया करें। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भी आज काफी कुछ सूचनाएं हैं। सबसे पहले तो यूपीपीएससी ने एक परिणाम जारी किया है, उसके बारे में जानकारी दी गई है कि सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 34 पदों पर हुआ चयन। और वन विभाग और राज्य नियोजन संस्थान उत्तर प्रदेश के तहत सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 34 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मंगलवार को दोनों विभागों के तहत सहायक सांख्यिकी अधिकारी 17 पदों पर सीधी भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित किया गया है। और यह लिखा हुआ है कि एई के 401 पदों का नहीं जारी हुआ विज्ञापन। इस समय उत्तर प्रदेश में एक ट्रेंड है कि जितने पदों का अधियाचन आता है उतने पदों पर भर्ती के जो विज्ञापन है वो जारी नहीं किया जाता है। हम लोगों ने बहुत सारी भर्तियां देखी हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी के 40,000 पदों का अधियाचन वाली बात हो, चाहे वो पीईटी के बाद में होने वाली अन्य परीक्षाएं हों। पहले तो ये चर्चा थी कि 50,000 पदों पर भर्ती विज्ञापन निकलेगा, 50,000 का अधियाचन आ चुका है, लेकिन अब जानकारी मिली है कि जो है केवल 20 से 22,000 पदों पर ही भर्ती होगी। और यहाँ पर देखिए लिखा है, अभ्यर्थियों ने ये कहा है कि पूरे पदों का विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। एई 401 पदों का नहीं जारी हुआ विज्ञापन। अभ्यर्थियों का दावा यूपीपीएससी को मिल चुका है इन पदों का अधियाचन और जो विज्ञापन है उसमें केवल 281 पद ही बताए गए हैं। उत्तर
प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 13 अगस्त को विज्ञापन जारी करके विभिन्न विभागों में सहायक अभियंता ए के 281 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। इनमें 271 पद विभिन्न विभागों में सामान्य चयन और 10 पद ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में विशेष चयन किए। अभ्यर्थियों का दावा है कि आयोग को जितने पदों का अधियाचन मिला था उनमें से 401 पदों का विज्ञापन जारी नहीं किया गया। अभ्यर्थियों ने आयोग के अध्यक्ष को ज्ञापन प्रेषित करते हुए सभी रिक्त पदों पर भर्ती किए जाने की मांग की है। अगली सूचना भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ही है। एपीएस की भर्ती निरस्त कर दी गई थी और बेहद चालाकी से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस भर्ती को निरस्त कर दिया है। अगर इस भर्ती को निरस्त नहीं करता तो लोक सेवा आयोग कि काफ़ी कुछ चीज़ें बाहर आ जाती हैं, क्योंकि जो इस भर्ती की जांच की लगातार बड़ी जांच की एक मांग की जा रही थी और ये इसका जो मामला था वो कोर्ट में भी था। यहाँ पर लिखा कि एपीएस भर्ती 2013 जारी होगा, नया विज्ञापन नहीं करना होगा आवेदन, लेकिन नए छात्र जो है वो इस पर आवेदन नहीं करेंगे। एपीएस की जो नई भर्ती आएगी उस पर विज्ञापन करेंगे, उस पर जो वो आवेदन करेंगे। एक और नई भर्ती आनी है, 13 के अलावा भी लगभग 250 के पदों का जो अधियाचन है वो लोक सेवा आयोग पहुँच चुका है। अपर निजी सचिव भर्ती 2013 की भर्ती परीक्षा निरस्त करने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस भर्ती का नया विज्ञापन जारी करेगा। हालांकि विज्ञापन जारी करने के बाद आवेदन नहीं लिए जाएंगे। इस भर्ती में वही अभ्यर्थी शामिल होंगे जिन्होंने वर्ष 2013 के विज्ञापन के तहत आवेदन किए हैं। आयोग के सचिव जगदीश का कहना है कि सेवा नियमावली 2001 में शॉर्ट हैंड की परीक्षा में किसी भी प्रकार की गलती पर छूट दिए जाने का प्रावधान नहीं है, जबकि एपीएस 2013 में 8% तक गलती पर छूट दी गई थी। नए विज्ञापन में छूट का प्रावधान नहीं रहेगा। परीक्षा में पुराने अभ्यर्थी ही शामिल होंगे। आयोग के पास उनके रिकॉर्ड उपलब्ध है, तो इसके लिए विज्ञापन जारी नहीं होगा, चूंकि ये 2013 की भर्ती है और वही विद्यार्थी जिन्होंने पहले आवेदन किया था वही विद्यार्थी इस भर्ती में भाग लेंगे। नई परीक्षा होगी, नई टाइपिंग होगी और नई मेरिट बनेगी। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की। कल हालांकि मैंने वीडियो बना दिया था और फिर से आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में फिर से विद्यार्थियों को निराशा लगी है। ये विद्यार्थी कोर्ट गए थे और विद्यार्थियों ने मांग की थी कि जो एज में छूट दिया जाए। काफ़ी जो विद्यार्थी हैं वो दरोगा भर्ती का जो है आवेदन नहीं कर पाए थे। 2016 के बाद से ये भर्ती आई नहीं थी और लगभग 5 साल बाद ये भर्ती आई और इसमें जो एज मांगी गई थी वो जुलाई 2021 से मांगी गई थी। विद्यार्थियों का कहना था कि जो एज की जो गणना है वो या तो 17 से किया जाए या तो 18 से किया जाए। कल इस केस में जो ऑर्डर है वो आ गया है और ऑर्डर में खारिज कर दिया गया है इस केस को और विद्यार्थी अब जो है इसको अपील में ले जाएंगे, यानी कि डबल बेंच में केस जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। और इसमें जो विद्यार्थी आवेदन कर भी चुके हैं, जिनको औपबंधिक रूप से प्रवेश दिया गया था, कोर्ट ने त्वरित राहत दी थी जब इन्होंने आवेदन किया था, तो बहुत सारे विद्यार्थियों को आवेदन करने का मौका मिला था। वो विद्यार्थी भी अब इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे। डाक विभाग से भर्ती निकली है, आज के ही समाचार पत्रों में है। इसके बारे में भी मैंने कल ही जानकारी वैसे दे दी थी। 4264 पदों के लिए भर्ती है। ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक, ये 3 तरीके के इस भर्ती में ये पद हैं। अलग अलग राज्यों से भी निकली है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की केवल बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में 4264 पदों की ये भर्ती। शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल मांगा गया है और हाई स्कूल के नंबर के आधार पर ही ये भर्ती होगी। आयु सीमा 40 वर्ष मांगी गई है और जो गणना है वो 23 अगस्त 2021 से की जाएगी। इसके लिए जो आवेदन है वो शुरू हो गए। वेबसाइट देख लीजिए appost.in GDS ऑनलाइन, ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आपको आवेदन करना। लास्ट डेट न भूलिएगा, 22 सितंबर के पहले आवेदन करना। 100 रुपए का फॉर्म है। इसी तरीके से यहाँ देख सकते हैं उत्तराखंड से भी यही भर्ती निकली हुई है सेम, और यहाँ पर 581 पद हैं। तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग ये भर्तियां। वहीं पर लिखा है प्राइमरी के अध्यापकों को 5 साल बाद मिलेगा पदोन्नति का तोहफा। प्रदेश के 1,04,000 से अधिक प्राथमिक विद्यालयों में 3 लाख से अधिक सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक कार्यरत हैं। प्राथमिक विद्यालयों में 10,000 से अधिक स्कूलों में प्रधानाध्यापक के पद रिक्त हैं। वर्ष 2016 से ही इनकी पदोन्नति नहीं हुई है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की पदोन्नति में वाद लंबित नहीं होने पर उन्हें सबसे पहले प्राथमिक प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति का प्रस्ताव देने के निर्देश दिए हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को करना होगा इंतजार। तो ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।